10th के बाद आया था, मैं 12th के बाद आया था, कोई याद नहीं ठीक से, वो गुजरात में आपके पास आया था। हाँ, बहुत हैप्पी मेमोरीज है मेरी भी। एक्चुअली जो उस टाइम पे जो इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी से ना, शायद वही है जो अभी भी रनिंग करवा रहा है मुझे, क्योंकि उससे पहले की मुझे याद नहीं है कि ज़्यादा लाइफ में स्पोर्ट्स था मेरे। अब क्रिकेट कोचिंग दिलवाई थी आपने वहाँ पे। हाँ, देवाशीष बागची कोच हाँ, थे, जो जो उन्होंने बताया, वो सौरभ गांगुली के भी कोच थे। हाँ, तो वो रनिंग कराते थे सुबह सुबह, फील्डिंग कराते थे इतनी। हाँ, आई थिंक सुबह फील्डिंग होती थी, शाम को बैटिंग होती थी। नेट्स होते थे शाम को। और वो मुझे बोलते थे पूरे साई का चक्कर सबको लगवाने के लिए, बोलते थे शर्मे दिखा, साई दिखा के ला इनको सबको। तो रनिंग करते थे वहाँ पे। तब हम लोग सारे बहुत गालियाँ देते थे कि क्रिकेट का कोच है कि एथलेटिक्स का कोच है यार, इतनी रनिंग क्यों करवाता है। बट आई थिंक मेरा मेरा शायद इंटरेस्ट रनिंग में उधर से ही डेवलप हुआ होगा। हाँ, वहीं पे जब मेरे को फोर्स किया गया था रनिंग कर करके। और इनफैक्ट आपके साथ मुझे याद है, आपके साथ मैं जाता भी था ना साई, तो साइकिल पे कभी जाते थे तो या तो कभी साइकिल पे या दौड़ दौड़ के दोनों जाते थे। तो वो भी याद। आई थिंक लाइफ में अर्ली इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम्म, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का या हम्म, आप कोचिंग का जो सिस्टम है एक, हम्म, वो एक्चुअल में इंडिया में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया ऐसे। तो क्योंकि जो मोटर एस्पेक्ट हैं ऐसे, हम्म, या मोटर एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ऐसे, हम्म, उनका एक एज के साथ बड़ा रिलेशन है ऐसे, हम्म, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिव एज जिसको हम बोलते हैं ऐसे। हम्म, तो वो पर्टिकुलर एक एज में ही बच्चे का वो मोटर एबिलिटी के डेवलपमेंट के मैक्सिमम उसमें आप एडवांटेज ले सकते हैं ऐसे। हम्म। उससे पहले या उसके बाद उसको अगर आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो डेवलप होगा, लेकिन वो उस फेस पे नहीं होगा ऐसे। तो वो कहीं न कहीं सिस्टम हमारे इंडिया में अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि हम्म, हमारे बहुत सारे बच्चों के जो है वो बहुत लेट स्पोर्ट्स में आते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो उनका जो कुछ मोटर एबिलिटीज़ का जो सेंसिटिव एज है वो जा चुका होता है ऐसे। हम्म। तो उसके बाद उनके ऊपर अगर काम किया जाए तो उसका को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा ऐसे। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो हाँ। लेट्स से स्कूल में जो मेरे दोस्त हैं और दोस्तों के जो बच्चे अभी हैं स्कूल में, कोई 10 साल 9 साल, क्या एज है जहाँ पे स्पोर्ट्स आप बोलोगे इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? आप तो कृदाऊ कह रहे हो कि 2.5 साल में कर देना चाहिए स्विमिंग, हाँ, राइट? देखो ये तो हाँ, जो ऑर्गेनाइज्ड जो कोचिंग होती है वो हम्म, हर एक स्पोर्ट्स का अलग-अलग होता है। जैसे मैं हम्म, अगर वॉलीबॉल की बात करूँ तो हम मतलब 10-12 साल में बच्चे को वॉलीबॉल मतलब इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे, ठीक है? 10 तो साल में। हम्म, 10 से 12 के बीच में, हम्म, 10 से 12 के बीच में उसको जस्ट वॉलीबॉल के साथ इंट्रोड्यूस करना होता है ऐसे। तो उसके साथ-साथ ये नहीं कि उसको सिर्फ वॉलीबॉल ही खिलाते हैं ऐसे। हम्म, हम अपने गेम को इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ के साथ उसको दूसरे फिजिकल एक्टिविटी डेवलप करते हैं। हम्म, तो जहाँ हम जैसे रनिंग की बात कर रहे थे कि आप हम्म, क्यों हम्म, क्रिकेट खेलना है तो क्यों रनिंग करना है ऐसे। हम्म, तो वो एक बेस क्रिएट करना होता है ऐसे। आप कोई भी स्पोर्ट्स करो तो फिजिकल एक्टिविटी है या जितने भी मोटर एबिलिटीज़ हैं ऐसे। तो अगर कोई पावर स्पोर्ट्स कर रहा है वो भी एंड्योरेंस का ट्रेनिंग करता है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा है वो भी स्ट्रेंथ पावर का का ट्रेनिंग ट्रेनिंग करता है करता है, ऐसे। हाँ। वो उसके हेल्प करेगा ऐसे। हम्म, तो एक आप ब्रॉड बेस क्रिएट करेंगे तो आपका हाई परफॉर्मेंस के लिए आप जा सकते हैं। हम्म, और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग करेंगे आप इनिशियल स्टार्टिंग से ऐसे, तो आपका परफॉर्मेंस वो फिर उस लेवल पे नहीं जाएगा। मतलब हम्म, आपकी जो टोटल जो पूरी पोटेंशियल है उसको हम्म, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएँगे ऐसे। हम्म। तो वो एक जो तो सिस्टमैटिक कोचिंग की जो हम बात करते हैं ना ऐसे, वो हम्म, कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमारा वो एक तो बहुत लेट एज से स्टार्ट होता है ऐसे, हम्म, कि जब बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, कहीं किसी स्कीम में जाता है, रेगुलर ट्रेनिंग करता है, हम्म, तब तक वो 16-17 साल का हो चुका होता है ऐसे। हम्म, तो वो बहुत अर्ली स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये हम्म, 8 साल 10 साल के बच्चे, अब 8-10 साल का बच्चा कहाँ होगा? स्कूल में होगा। तो उस टाइम वो जो फिज़िकल टीचर है, हम्म, एक्चुअल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका फेज़ के हिसाब से, एज के हिसाब से उसकी वो पर्टिकुलर मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करे, ऑर्गेनाइज़ उसके सेशन लगाए फिज़िकल एक्टिविटी के ऐसे, तब जाके वो बच्चा कहीं आगे स्पोर्ट्स पे एक्सेल कर जैसे कुछ पाएगा। एग्जांपल दो, किन मोटर एबिलिटीज की बात कर रहे हो आप? जैसे हम अगर बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास करके उनमें जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, हम्म, वो बहुत अर्ली एज में डेवलप हो सकता है ऐसे। हम्म, तो उस और कोऑर्डिनेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करना है इसे। हम्म, पर्टिकुलर कोई एक एक्टिविटी नहीं है इसे। तो हम्म, जितने ज़्यादा वेरिएशन होगा, उतना ही बच्चा डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स करेगा। तो जितने ज़्यादा मूवमेंट्स करेगा, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन डेवलप ज़्यादा होगा इसे। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि उसका हम्म, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए इसे। हम्म, और हम लोग क्या करते हैं कि 8 साल का बच्चा है, उसको रैकेट पकड़ा दिया तो उसको सिर्फ टेनिस में ले लिया, या पर्टिकुलर एक ही स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, हम्म, जिसमें उसके पास लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं। हम्म, खाली वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के से, तो हाँ, वही ट्रेंड हो पाते हैं। या मतलब आप लर्निंग की बात करो कि मोटर लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, हम्म, जो मोमेंट्स लर्न करते हैं ऐसे, तो वो बच्चे का एक लिमिटेशन सी हो जाती है ऐसे।
तो उससे हट के अगर उसको कभी भी कोई मूवमेंट्स या कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा तो उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसने वो चीज़ सीखा ही नहीं उस टाइम पे से। तो उसके लिए एक ब्रॉड जो बेस तैयार करना है ना, वो एक सो अगर चाहे इंटरेस्ट किसी भी स्पोर्ट्स में हो बच्चे का, उसकी जो मोटर लर्निंग एबिलिटीज हैं वो हाँ। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर ब्रॉड होनी चाहिए। बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। अ, जो हमारे हाँ। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का ये इसका जो सिस्टम्स है, हम्म, वो यही है कि आपने स्टार्ट करना है जस्ट फिजिकल एक्टिविटी से, हम्म, देन जाना है मल्टी स्पोर्ट्स के लिए, देन पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं, हम्म, फिर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स से भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में भी फिर उसका स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा। जैसे आपने क्रिकेट की बात करेंगे तो आपने बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं या बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह से। तो हर एक गेम में फिर प्लेइंग पोजीशन होती हैं, तो उस पर्टिकुलर फिर आपको उस गेम में भी किसी एक प्लेइंग पोजीशन पे आपने अपना स्पेशलाइजेशन करना है ऐसे। अच्छा। तो मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? एक फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट हाँ। किया था, फिर धीरे धीरे करके आप पर्टिकुलर गेम में भी स्पेशलाइज हो गए ऐसे। हाँ। तो इस तरह से अगर स्पोर्ट्स को लेके आएंगे ना, तो आप जाके कहीं कामयाब होंगे। जैसे आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार करना है, तो आपको नीचे बेस बहुत बड़ा चाहिए ऐसे। ऐसा नहीं है कि आप जमीन से स्टार्ट करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो वही सेम स्पोर्ट्स में है। तो जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहेगी। आप अपने जो पोटेंशियल को है अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे इसे। तो ये तो अब फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं स्कूल में, उनके हाथ में हो गया। पेरेंट्स के हाथ में क्या है? पेरेंट्स क्या कर सकते पेरेंट्स के हाथ में ये है कि एक जनरली एक तो हमारे यहाँ बहुत स्पोर्ट्स के प्रति बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं ऐसे, हैं? कि बच्चा अगर खेलेगा या बहुत ज़्यादा खेलेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, या स्पोर्ट्स करेगा तो स्पोर्ट्स से क्या मिलेगा ऐसे। तो इस करके हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है ऐसे। आप इंडिया में पार्टिसिपेशन देखो ऐसे, आप पॉपुलेशन की बात करते हैं कि इतने 140 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन में से कितने बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एक रीज़न है। जब तक आप इन्वायरमेंट एक क्रिएट नहीं करेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, तो वो जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं वो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे। तो वो एक नेगेटिव थॉट्स हमारे यहाँ पे है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोफेशनल वे में स्पोर्ट्स करना है या बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना सर। If you enjoyed watching this little clip, you will love the full video. Click here now to watch it.